हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। लीलाएं अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कार्य। भगवान के कार्यों को लीलाएं कहते हैं। लीला लीला का अर्थ है ऐसे कार्य जो श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। ऐसे कार्य जो कर्म बंधन पर आधारित नहीं होते और ऐसे कार्य जो केवल आनंद प्रदान करते हैं और ये आनंद सदैव बढ़ता जाता है और हम सभी इसी आनंद से आनंदित हो और सदैव प्रसन्न रहें। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तथा इन लीलाओं से संबंधित जो उत्सव होते हैं उन्हें हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और इन उत्सवों को मनाने का उद्देश्य है इनसे संबंधित भगवान की लीलाओं यानी उनके कार्यों का सिमरन करके हम उनसे संबंध स्थापित कर सके, क्योंकि जब कोई संबंध बनेगा तभी तो हम उन्हें जान पाएंगे। और ये उत्सव मनाना किसे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इससे उत्साह बढ़ता है, सच्चा सुख आनंद प्राप्त होता है और ऐसा ही एक मधुर और सुंदर उत्सव है झूलन यात्रा। सावन मास में आता है। झूलन यात्रा का अर्थ है भगवान श्री श्री राधा कृष्ण को झूले में बिठाकर उनकी सेवा करना, उन्हें झूला जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा कंठ बिहारी राधा कंठ बिहारी राधा जय राधा तो कभी कभी हमारे हृदय में, लोगों के हृदय में ये विचार आ जाता है कि झूला झूलाना यह तो मात्र एक क्रिया है, इससे क्या लाभ होने वाला है। तो यह समझना चाहिए कि यह उत्सव केवल क्रियाएं नहीं है, ये भगवान से जुड़ने का माध्यम है। उत्सवों के द्वारा हम भगवान की उन लीलाओं का सिमरन करते हैं जो कृष्ण ने इस पृथ्वी पर रहते हुए की थी। और भगवान ये लीला करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, ये सवाल तो हमारे मन में आता ही है ना। भगवान ये लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां अपने हृदय को शुद्ध कर सके और उनसे संबंध स्थापित करके अपने जीवन को सफल कर सके। तो सावन मास में ये प्रथा है कि विवाहिता युवतियां अपने मायके आती हैं और झूला झूलती हैं। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अपने भाई श्री दामा के साथ घर वापस आती है। तो यहाँ एक विचार लोगों के मन में आता है कि श्रीमती राधा रानी तो किसी और की पत्नी है, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर रही है। यह तो अनैतिक माना जाता है समाज में। तो इसे किस प्रकार समझे? क्या भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज के लिए सही ना हो? लेकिन दृष्टि में तो यही आता है। तो इसके लिए आचार्यगण समझाते हैं कि तत्व के दर्शन दृष्टि से इसे समझे कि पति, पति का अर्थ होता है स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण सबके पति स्वामी ही नहीं, अपितु इस प्रत्येक जीव के प्रति उनकी अंतिम गति उनका लक्ष्य भी है और इस दृष्टि से वे राधा रानी के भी स्वामी है। सेकंड कारण, ब्रह्म विहून लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपालों का रूप धरा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी गायों को चुरा लिया था और उसी अंतराल में उन सब ग्वाल बालों का विवाह हुआ था। और ये ग्वाल बाल कौन थे? श्री कृष्ण। तो विवाह किनसे हुआ? श्री कृष्ण से ना।
तो इसीलिए यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही विवाहिता स्त्रियों के साथ रास लीला रचाई तो इसमें क्या गलत है। ऐसे बहुत सारे अन्य कारण देकर आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान का ये लीला करना कोई गलत कार्य नहीं है, तथा जिस प्रकार एक नाटक में कोई पति पत्नी कुछ समय के लिए यदि अलग हो जाते हैं तो इससे इनका संबंध नहीं टूटता है, इसी तरह श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी नित्य संगी हैं। आध्यात्मिक जगत में वह केवल आनंद को बढ़ाने हेतु लीला में यदि वे अलग हो जाएं, तो उससे उनका शाश्वत संबंध नहीं टूटता है। इस तरह से हमें समझना कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ही शक्तियों के साथ आनंद लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके से उस समय श्री कृष्ण और राधा रानी ने झूलन सेवा सभी भक्तों से स्वीकार की और उसी लीला का सिमरन करते हुए आज भी वृंदावन धाम में विशेष रूप से वृंदावन में बहुत उत्साह के साथ ये लीला उत्सव मनाया जाता है। नंदगांव इत्यादि में ये उत्सव 30 दिनों तक चलता है। वृंदावन के अन्य मंदिरों में 13 दिनों तक इसकी धूम रहती है और कई स्थानों पर 7 डेज तक ये पर्व मनाया जाता है। और इस्कॉन में शील प्रभुपाद के आदेशों अनुसार 5 दिनों तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तक यह उत्सव मनाया जाता है। इस झूलन यात्रा उत्सव का उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का सिमरन करते हुए उनकी श्रेष्ठता को उनको स्वीकार करना, सच्चे सुख सच्चे आनंद का मार्ग भक्ति है और उस भक्ति को बहुत उत्साह और प्रेम से किया जाता है। और इसीलिए जब हम इन उत्सवों को मनाते हैं तो इन उत्सवों को हमें पूरे उत्साह से पूरी क्षमता से मनाना चाहिए ताकि उनके माध्यम से हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का उनके कार्यों का सिमरन कर सके और उनसे जुड़ने का प्रयास कर इस मानव जीवन को सफल कर सके जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। पुनः आप सभी को झूलन यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आप अपने घर पर भी झूलन यात्रा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत सुंदर उत्सव मना सकते हैं। इस्कॉन के भक्तों को अपने घर बुलाइए, कीर्तन करवाइए, कथा सुनिए। इस्कॉन के भक्तों के मुख से जो कथा होती है वो तो अमृत होता है, तो अमृत का पान करें और अपने घर में बहुत सुंदर झूला लेकर आइए और उसमें राधा कृष्ण के विग्रह को स्थापित करिए। झूलों को बहुत सुंदर सुंदर फूल फलों से सजाएं और आप लीला मनाएं इतनी सुंदर, और जितना कुछ आप कर सकते हैं वह करें। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। इस भौतिक संसार में तो आप बहुत कुछ करते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, भौतिक लोगों के लिए, लेकिन हमें करना किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता सनातन है, बाकी सब रिश्ते तो भौतिक है, आज है अगले जन्म में बदल जाएंगे। तो उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के उत्सव मनाएं, कृष्ण की लीलाओं को सिमरन करें और अपने भगवान से जो हम विमुख हो चुके हैं अपना संबंध कृष्ण के साथ पुनः स्थापित करें। उसके लिए इस्कॉन बहुत बहुत सुंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्कॉन से जुड़े और अपने जीवन को सुंदर बनाए और उत्साह के साथ। फिर तो भक्ति ही भक्ति है और कुछ भी नहीं, और भक्ति है तो आनंद है। तो आप सभी को एक बार फिर से झूलन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय राधे कृष्णा, हरि हरि।